सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेटियों के संघर्ष में। बाउंड्री सेट कर गई है पहले से ही लड़कियों के लिए कि घर जाकर घर के अंदर रहकर आपको चूल्हा और दूसरों की सेवा करनी, झाड़ू पोछा चूल्हा संभालना, यही आपका काम है। ये हमें समझा दिया गया है पहले से, ताकि जो स्त्री है वो उनके बराबर ना खड़ी हो सके, है ना। क्यों? चलो पहले मैंने मान लिया उसको इतनी शिक्षित नहीं थी वो, ठीक है, पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को पहले, और ना ही उसको इतनी नॉलेज जानकारी होती थी किसी बारे में। लेकिन आज के टाइम में, आज के समाज में भी लड़कियां पढ़े लिख करके अपने घर बैठी हैं, दूसरों के लिए खाना बना रही हैं, उनके नखरे सह रही हैं। क्यों? नियम रीति रिवाज जो घर में समझाते हैं कि आप लड़की हो, आपको ये है, आपकी मर्यादा यहाँ तक है, और आप लड़के हो तो आप कहीं भी मुंह मारो, आपकी मर्यादा वो। मर्यादा क्या? आपके लिए कोई मर्यादा ही नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि आप पुरुष हो, है ना। तो लड़कियां होना तो फिर एक अभिशाप हो गया ना इस चीज के लिए। पहले तो माँ बाप ही समझाते हैं बाउंड्री बेटी को लिए। माँ सिखाती है बेटी को, क्या सिखाती है माँ? अच्छा खाना बनाना, झाड़ू पोछे अच्छे से करना, कपड़े साफ धोना, ये माँ ही सिखा रही होती है उसकी। अगर माँ चाहे तो अपनी बेटी को खुद ही सशक्त बना सकती है वो पहले से ही। वो कहेगी भाई तुझे चूल्हा चौका संभालने क्यों है, पढ़ाई कर, और जो काम लड़के करते हैं वो तुझे भी करना है। बाहर जाकर तू भी कमाएगी, अपने लिए कुछ करेगी, तो वो ऐसे आगे जाकर फिर मार ही नहीं खाए। माता ही उनकी पहले ही सिखा देती है, बेटा रोटी बनानी सीख ले, अच्छा खाना बनाना सीख ले। क्यों आएंगे ना वो ससुराल से पूछने के लिए, आपको खाना बनाना आता है, झाड़ू पोछा अच्छे से कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरानी की जगह खाली है वहां पर, सो वो आपको ले जाएंगे। ससुराल वालों को एक नौकरानी चाहिए, सो वो बहू बिहा लेते हैं, क्योंकि नौकरानी को तो हर महीने तनख्वाह देनी पड़ती है, उनको ये भी नहीं है। फ्री तो एक तो नौकरी करेगी पूरे लाइफ टाइम उनकी, कहीं जाने की भी उनको ये नहीं कि भाग जाएगी मुझसे कुछ कह देंगे, तो वो भी टेंशन खत्म है। दूसरा, उसको तनख्वाह भी नहीं देनी, ठीक है ना। तो और तीसरा एक और फायदा है कि बेटी की जो आपके घर बहू आई है ना, वो आपको लाला कर देगी मायके से। अब ये ला रही है, तेरे मायके से आ रहा है। मतलब ससुराल वालों का क्या रहता है कि बस खाना यहाँ खाए 2 टाइम का, काम करे। बाकी उनको ये रहता है कि कपड़े भी अपने यहीं से लाकर पहने, जो अपने लिए सामान उसको कुछ चाहिए है बड़ा, तो वो भी अपने यहीं से लाकर खर्चा चलवाए अपना। मायके वाले खर्चा चलाएं, फिर ससुराल वाले किस लिए? और सासू माँ खुद को क्या समझती है पता है? खुद को समझती है कि मैं जेलर की इंचार्ज हूँ, जेल की इंचार्ज हूँ, जेलर हूँ मैं। ये समझती है कि मेरी बहू देखूं कितनी देर तक सोई है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है। उसके लिए वो ये समझती कि मैं यहाँ इसकी जेलर हूँ और ये हमारी कैद में है। वो खुद को सास नहीं समझती, या खुद को इंसान, या अपनी बहू को इंसान नहीं समझ रही है। वो ये समझ रही है कि मैं इसकी पहरेदार हूँ, मतलब पहरेदारी कर रही हूँ, काम प्रॉपर कर रही है या नहीं कर रही है, फालतू मेरे बेटे से बोल तो नहीं रही है। अगर गलती किसी की भी है, लड़ाई हो भी रही है, तो बेटे को डिफाइन कर देंगे, बहू का ससुराल में कोई होता ही नहीं, कोई नहीं होता बहू का। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन ससुराल में गलती करने वाली बहू होती है। अपने बहन की, अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो, तो मैं आपको फिर हाथ जोड़कर आपसे यही निवेदन करती हूँ, वहां देख लेना कि उस बेटे की कितनी चलती है उस घर में, पहली बात। दूसरा, माँ और बेटी की जोड़ी बनी हुई ना हो। अगर उनकी बिन भाई जवान बहन घर में है, तो अपनी बेटी की शादी में बिल्कुल ना करें, हर कीमत पर न करें, क्योंकि वो जो बेटी है ना, वो सास और बहू भी कभी बनने नहीं देगी। और जब तक उसकी बेटी है, जब तक उसको बहू दिखेगी नहीं कहाँ है। कुछ देख रहे हैं ना देख रहे हैं, लेकिन अगर तुम शादी कर ही रहे हो ना, फिर भी आपको नहीं मानना है कि हम शादी करेंगे, तो प्लीज हाथ जोड़ कर विनती है, आप ये जरूर देखना कि बिन भाई बहन नहीं रहनी चाहिए उनकी वहां पर, तब शादी करें अपनी बेटी की, वरना जीने नहीं देंगे आपकी बेटी को वो।